everyone, how are you all of you? So I hope you are doing well. तो आज का अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। हमारे चैप्टर का नाम है हिस्ट्री और चैप्टर 15 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपसे। राइट पी फॉर द थिंग्स विच वी डू नॉट यूज टुडे और फाइंड दैम इजीली, एंड टी फॉर दोज दैट we use or see today. Why have some of these things disappeared? How do we know that these are old things? देखिए यहाँ पर आपको 4 पिक्चर दिखाई गई हैं। इसमें आपको P लिखना है उन पिक्चर्स के लिए जो कि आज के समय पे इस्तेमाल नहीं होती या फिर जो कम ही दिखाई देती हैं, उनके लिए आपको P लिखना है। और जो चीज़ों को हम आसानी से हमें मिल जाती हैं, देखने के लिए मिलती हैं आज के समय पे, उनके सामने आपको T लिखना है। तो चलिए देखते हैं। रेडियो जो है, फर्स्ट पिक्चर आपको रेडियो की दी है और रेडियो जो है बेसिकली हमें देखने के लिए नहीं मिलती है, तो हम यहाँ पर इसके लिए लिखेंगे P। ओके। और नेक्स्ट बोला है आपको कार है। कार तो देखने के लिए मिल जाती है, तो इसलिए हम T लिखेंगे यहाँ पर। मोबाइल फ़ोन भी बहुत कॉमन है, एंड ये बुलक कार्ट है जो कि हमें यूजुअली देखने के लिए नहीं मिलती, तो इसलिए हम यहाँ पर P लिखेंगे। अपना चैप्टर पढ़ते हैं। टाइम चेंजेस अ लॉट ऑफ थिंग्स, द वे यू लुक, योर बिहेवियर एंड योर हैबिट्स। देखिए समय जो है बहुत सारी चीज़ों के साथ बदलता है, जैसे कि हम किस तरीके से दिखते हैं, हमारा व्यवहार और हमारी आदतें, इन सभी के अनुसार हमारा समय जो होता है बहुत बदलता है। द ईयर्स आफ्टर बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट स्टार्टेड फ्रॉम वन एंड आर रिटन विद द वर्ड CE और कॉमन इरा आफ्टर देम। देखिए जो भी साल हैं जीसस क्रिस्ट का जो जन्म हुआ था, उसके बाद के जो भी सारे ईयर्स हैं उसको 1 से स्टार्ट किया जाता है, और उसमें क्या लिखा जाता है, उनके आगे CE लिखा जाता है। CE या फिर कॉमन इरा, कॉमन इरा इसको बोलते हैं, CE को, ठीक है। और उनके बाद से जीसस क्रिस्ट के बाद से जो भी सारे ईयर्स स्टार्ट हुए थे 1 से लिखा जाता है और उसके आगे CE लिख देते हैं। इन ऑर्डर टू count the years before the birth of Jesus Christ we use BCE और before common era। और जीसस क्रिस्ट से बर्थ वाले जो पहले के साल हैं उसके लिए हम क्या लिखते हैं, बिफोर कॉमन इरा, बिफोर कॉमन इरा या BCE बोलते हैं उसको, ठीक है। और उसके ईयर जो है पीछे के हम काउंट करते हैं। टाइम इज़ ए पीरियड विच कैन बी मीजर्ड। समय हमारा वो काल है जिसको हम नाप सकते हैं, आसानी से मीज़र कर सकते हैं। इट कैन टेल हाउ लॉन्ग इवेंट्स लास्ट, और ये हमें ये बताता है कि जो हमारे इवेंट्स थे वो कितने समय पुराने हैं। योर फेवरेट कार्टून शो बिगिन एट 8 o'clock एंड एंड एट 9 o'clock, सो इट लास्ट फॉर एन आवर। अगर आपका कोई फेवरेट कार्टून शो है वो 8 बजे शुरू होता है और 9 बजे ख़त्म हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि जो उसकी ड्यूरेशन है वो 1 घंटे की है, 1 घंटे तक वो आता है। समझते हैं टाइमलाइंस के बारे में। थिंग्स विच हैपेंड यस्टरडे आर द पास्ट इवेंट। देखिए जो चीज़ें बीते हुए कल में हो चुकी हैं उनको हम सभी पास्ट इवेंट्स कहते हैं। दोज थिंग्स विच आर हैपनिंग नाउ एंड आर द पास्ट प्रेजेंट इवेंट। और जो चीज़ें वर्तमान काल में चल रही हैं उनको हम प्रेजेंट इवेंट्स बोल देते हैं, और जो चीज़ें कल होने वाली हैं सारी घटनाएं उनको हम फ्यूचर इवेंट्स बोलते हैं। वी कैन से दैट एन इवेंट बिकेम द टाइम पासिस ऑल्सो। हम ये कह सकते हैं कि जो इवेंट्स होते हैं वो भी सारे हो जाते हैं, यानी कि जब हमारा समय बीत जाता है, जब हमारा समय बीतता है तो इवेंट्स भी हो चुके होते हैं। व्हेन डिफरेंट इवेंट्स आर प्लेस्ड इन करेक्ट ऑर्डर, जब हमारे अलग अलग इवेंट्स को ठीक करेक्ट ऑर्डर में रखा जाता है तो उसको हम टाइमलाइन बोलते हैं। इट टेल अस द लिस्ट ऑफ एक्टिविटी विच टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर। ये हमें ये बताता है, उन सभी एक्टिविटीज़ की लिस्ट के बारे में बताता है कि जो चीज़ें एक के बाद एक होती रही थी। तो टाइमलाइन वही होता है, टाइमलाइन में एक लिस्ट बना दी जाती है कि इतने ये समय था, और उसके अकॉर्डिंग हम उसको जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो इवेंट्स होते हैं, उसको हम ऐसे लिखते चले जाते हैं, तो उससे हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है कि किस समय पे क्या क्या चीज़ें हुई थी। ऋषभ मेड दिस टाइमलाइन, ये जो ऋषभ है उसने टाइमलाइन बनाई है, ठीक है। ही मार्क द इम्पॉर्टेंट इवेंट इन हिज लाइफ, और उसने अपने जीवन के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनको मार्क किया है यहाँ पे। तो These important events are known as milestones, और ये जो कुछ important events हैं इनको हम milestone के नाम से जानेंगे। Look at the ऋषभ timeline and his milestones। तो चलिए अब ऋषभ की टाइमलाइन के बारे में समझते हैं और उसके milestones के बारे में। तो देखते हैं यहाँ पे ईयर 2012 की बात हो रही है। ऋषभ वॉज बॉर्न, यानी कि ऋषभ का जन्म हुआ था। 2013 में ही स्टार्ट वॉकिंग, उसने चलना शुरू किया था। 2014 में कुछ भी नहीं हुआ। 2015 में ऋषभ हैड अ बेबी सिस्टर,
और 2015 में ऋषभ की एक छोटी बहन आई। 2016 में ऋषभ वेंट टू स्कूल, ऋषभ ने स्कूल जाना शुरू किया। 2017 में कुछ भी नहीं हुआ। 2018 में ऋषभ टुक पार्ट इन ए डांस ड्रामा, ऋषभ ने एक डांस ड्रामा में हिस्सा लिया। और 2019 में ऋषभ बिकेम द मॉनिटर ऑफ हिज क्लास, 2019 में ऋषभ अपनी क्लास का मॉनिटर बना। तो ये जो भी सारी एक्टिविटीज़ हैं इनको माइलस्टोन का नाम दे दिया गया और इसी को ही हम टाइमलाइन बोलते हैं। टाइमलाइन आर एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर पीपल हु स्टडी इवेंट दैट हैपन लॉन्ग अगो। टाइमलाइन जो है हमारा कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट टूल है उन लोगों के लिए जो इवेंट्स को जो हमारे हो चुके हैं उनको देखते हैं लंबे समय से, तो टाइमलाइन उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल चीज़ होती है। सच पीपल आर नोन एज हिस्ट्रियंस, और ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, हम हिस्ट्रियंस बोलते हैं। दे टेल अस हु वर अवर एंसेस्टर एंड हाउ दे लिव। हिस्ट्रियंस जो होते हैं हमें उन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं कि हमारे इतिहास में क्या क्या चीज़ें हुई थी, हमारे पूर्वज कौन थे और वो किस तरीके से रहते थे। हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट। देखिए इतिहास क्या होता है, जो हमारे बीते हुए कल में जो भी सारी चीज़ें हुई थी उन सभी के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो हम हिस्ट्री कहलाएगी हमारी। हिस्ट्रियंस काउंट द ईयर इन ए स्पेशल वे। जो हमारे इतिहासकार होते हैं वो जो हमारे साल होते हैं उनको एक खास तरीके से गिनते हैं। द सिस्टम ऑफ काउंटिंग बिगेन इन यूरोप सो दैट पीपल यूज द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट एज द स्टार्टिंग ऑफ द कैलेंडर। तो हमारा जो गिनती का जो सिस्टम है वो यूरोप से शुरू हुआ था, तो इसलिए वहाँ के जो लोग जो हैं वो किस तरीके से गिनते हैं, जो जीसस क्रिस्ट का जो बर्थडे है मतलब वहाँ से कैलेंडर की स्टार्टिंग मानते हैं और वहीं से गिनती शुरू करते हैं। इसी सेम तरीके से आप भी अपने खुद की टाइमलाइन बना सकते हो। बट व्हाट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड विच गोज बैक टू थाउजेंड ऑफ ईयर दैट कवर मिलियन ऑफ पीपल। लेकिन उसी इतिहास के बारे में क्या, जहाँ से हमारा संसार जो था उससे पहले के बारे में अगर हम सोचें हज़ारों साल पहले जाएँ तो जिन्होंने पहले भी तो हज़ारों लोग रहे होंगे, उनके इतिहास के बारे में क्या। तो इस चीज़ को आसान बनाने के लिए जो हमारे इतिहासकार हैं उन्होंने एक स्पेशल काउंटिंग सिस्टम निकाला जिससे हम आसानी से गिन सकते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पर आपको टाइमलाइन दी हुई है, ये आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा यहाँ से कि हमारी चीज़ें कब और कैसे हुई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टाइमलाइन है, इसमें आपको एक नंबर लाइन शो हो रही होगी। तो ये बीच का जो पार्ट है इसको हम समझते हैं ये जीसस क्रिस्ट का बर्थडे है, यहाँ से जीसस क्रिस्ट का बर्थ हुआ था। अब इसके पीछे आगे वाला जो हिस्सा है, आगे वाला जो गिनेंगे यहाँ से, तो उसको हम सीई में काउंट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से 100 से करना स्टार्ट करते हैं, 100, 300, 500 इस तरीके से आगे आगे करके हमारे साल बीतते चले गए। और अब पीछे वाले जो हैं जीसस क्रिस्ट के बर्थडे से पहले वाला जो टाइम है उसको हम माइनस में काउंट करते हैं। ठीक है, -100, 300, 500 इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे हमारा समय आगे की तरफ चलते जाता है। आगे समझते हैं सोर्सेज के बारे में समझेंगे। यू मे वेंडर हाउ ऋषभ केम टू नो अबाउट द इवेंट दैट टुक प्लेस इन हिज लाइफ। अब आपको ये जानकर थोड़ा आश्चर्य होगा कि ऋषभ को इन सब चीज़ों के बारे में कैसे पता चला जो भी घटनाएं उसके जीवन में हुई। हिज पेरेंट्स मस्ट हैव टोल्ड हिम और ही मे हैव सीन सम ओल्ड फोटोग्राफ्स। उसे कैसे पता चला होगा, या तो उसने पुरानी फोटोग्राफ्स देखी होंगी पुरानी, या फिर उसे कुछ ऐसा याद हुआ होगा, उसके सामने कुछ हुआ होगा, या फिर उसके पेरेंट्स ने उसको इस बारे में इन्फॉर्म किया होगा, उसके रिश्तेदारों ने उसे कुछ बताया होगा उसकी घटनाओं के बारे में, तभी उसे इन सब चीज़ों के बारे में पता चला और उसने अपनी टाइमलाइन शेयर की। देयरफॉर दीज वर ऋषभ सोर्सेज टू मेक हिज टाइमलाइन। तो इस तरीके से ये कुछ ऋषभ के कुछ स्रोत थे जिससे उसकी टाइमलाइन बनाई। हिस्ट्रियन नीड टू फाइंड अबाउट इवेंट दैट हैपेंड इन द पास्ट। तो इसी तरीके से जो इतिहासकार होते हैं उनको भी अपने इवेंट्स के बारे में पता करने के लिए क्या क्या चीज़ें हुई हैं उन घटनाओं के बारे में कुछ पता लगाना होता है कि पास्ट में किस तरीके की घटनाएं बीती थी। देयर सोर्सेज आर इन द फॉर्म ऑफ बुक्स। और उनके सोर्स कहाँ से होते हैं, कहाँ से पता चलता है, बुक से, पेपर से, मैन्यूस्क्रिप्ट से, पेंटिंग से, कॉइन से और सील से। और जो उनका दूसरा इंपॉर्टेंट सोर्स है उसको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी द साइट ऑफ एंशिएंट बिल्डिंग एंड सेटलमेंट आर डग अप लीडिंग टू द डिस्कवरी ऑफ टॉय, पॉट एंड पैन, वीपन एंड ज्वेलरी। देखिए जो पुरानी जो प्राचीन हमारी जो साइट्स हुआ करती थी जिनमें जो प्राचीन जो बिल्डिंग्स हुआ करती थी है ना, इमारतें होती थी और जो भी सारी चीज़ें होती थी उनको खुदाई करके निकाला जाता था और उसमें जो भी मतलब नीचे जो चीज़ें होती थी उनको निकालते थे, उसके बारे में खोज करते थे और फिर उन सभी के बारे में उन्हें थोड़े सोर्सेज और मिलते थे जिससे कि उनकी टाइमलाइन बनाने में उनको हेल्प मिलती थी। जो भी ज्वेलरी थी, वीपन्स थे, है ना, हथियार थे। अब उन लोगों के बारे में कि किस तरीके के लोग रहते थे, कैसे उनकी जीवन शैली थी, इन सभी के बारे में हिस्ट्रियंस को पता चल पाता था कि
पहले के समय में किस किस तरीके से घटनाएं हुई होंगी, उसी के बेस पे वो अपनी टाइमलाइन बनाते होंगे। तो इस तरीके से हमारी हिस्ट्री के बारे में हमें पता चलता है। तो ये हमारा चैप्टर था। अब इस चैप्टर के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट सेज टाइम इज ए पीरियड विच कैन बी मीजर्ड। समय एक ऐसा काल है जिसको नापा जा सकता है। व्हेन डिफरेंट इवेंट आर प्लेस्ड इन करेक्ट ऑर्डर इट इज़ नोन एज ए टाइमलाइन। जब हमारे अलग अलग घटनाओं को एक सही क्रम में हम लिखेंगे तो उसको हम टाइमलाइन कहेंगे। द इम्पोर्टेंट इवेंट आर नोन एज माइलस्टोन। और जो हमारे महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उनको हम माइलस्टोन्स बोल देते हैं। हिस्ट्रियन काउंट द ईयर इन ए स्पेशल वे। जो हमारे इतिहासकार होते हैं वो जो वर्ष होते हैं उनको एक खास तरीके से गिनते हैं। हिस्ट्रियन सोर्सेज आर इन द फॉर्म ऑफ बुक, पेपर, मैन्युस्क्रिप्ट, पेंटिंग, कॉइन एंड सील। जो इतिहासकार होते हैं उनके जो स्रोत होते हैं उन्हें कहाँ से चीज़ें पता चलती हैं? बुक से, पेपर से, मैन्युस्क्रिप्ट, पेंटिंग, कॉइन और सील से। और जो अनदर इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है वो उसको हम आर्कियोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा चैप्टर था एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।